क्वेश्चन इज फ्लड फिल एल्गोरिथम। हमें इसके अंदर एक ग्रिड गिवन है जिसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि 0 1 2 कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो हमें करना क्या है, एक यहाँ पे कलर्स गिवन है हम लोगों को, कुछ पिक्सल्स वैल्यू वगैरह का कंसेप्ट इन्होंने समझा रखा है आपको। बट अगर मैं क्लियरली या सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो क्या मतलब है कि इन्होंने एक स्टार्टिंग रो दे रखी होगी आपको और स्टार्टिंग कॉलम। जैसे कि ये स्टार्टिंग रो गिवन है आपको, स्टार्टिंग कॉलम गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग रो? दैट इज 1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग कॉलम? दैट इज आल्सो 1। तो 1 1 पे आप चेक करोगे तो ये 1 मिल रहा है आप लोगों को। स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम 1 1 पे ये रखा हुआ है। सो क्या लिखा है यहाँ पे? 1 लिखा है। इसका मतलब है कि ये इनिशियल कलर हमें गिवन है। ठीक है, जो भी इनिशियल कलर है वो इस पे पड़ा हुआ है जो आपको स्टार्टिंग रो और कॉलम है। तो इनिशियल कलर क्या बना मेरे पास? 1 बना। तो सेम थिंग, अगर मैं अब 1 मिल गया मेरे को इनिशियल कलर, इन्होंने एक मुझे कलर भी गिवन है, देखो यहाँ पे 2, इसका मतलब है न्यू कलर। तो जैसे मैं यहां से चलूंगा अभी 1 से, तो जो भी इससे कनेक्टेड होंगे वो सबको ये बदल देगा 2 2 2 में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको इसे बदलना है। जो आपको इनिशियल कलर गिवन है उसको नए कलर से बदल दो, 2 बन जाएगा ये। अब जो भी इसके आजू बाजू वाले लोग हैं, जो इसके एडजेसेंट वाले नोड्स हैं या वर्टेक्स हैं, उनको भी किस में बदल देगा? 2 2 2 में बदल देगा। जो न्यू कलर है उसमें बदल देगा, अगर यही कलर सेम लिखा हुआ तो अब देखो, पुराना कलर क्या था मेरे पास, आप लोग देख सकते हो 1 था। तो इस 1 को मैंने किस में बदला? 2 में। अब देखता हूँ इसके एडजेसेंट नोड, तो ये भी क्या है? 1। तो पुराना वाला ही कलर है तो इसको मैं 2 में बदल सकता हूँ। अगर कोई और कलर होता तो नहीं बदल पाता मैं, पर क्योंकि वही वाला कलर है जो मैंने बदला था 1 को 2 में, तो 1 ही फिर मिल गया, तो 1 को फिर से 2 में बदल दूंगा। इसका एडजेसेंट 1 फिर से बदल सकता हूँ 2 में। इसका इधर एडजेसेंट 1 तो इसे बदल सकता हूँ 2 में। इसका एडजेसेंट 1 2 बदल दो, 1 2 बदल दो। तो आपको देखा सब 2 2 2 2 बदल चुके हैं, पर ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हम लोग बदलते हुए। दैट्स वाई ये ऐसा ही रह गया। तो ये है हमारे पास फ्लड फिल एल्गोरिथम कि आपको पुराने कलर को नए कलर से बदलना होता है इसके अंदर। नाउ चेक करते हैं क्या कोई और भी एग्जांपल गिवन है हम लोगों को। तो और एग्जांपल यहाँ गिवन नहीं है, पर फिर भी सेम आपको यही काम करना है। अगर पुराने कलर के इक्वल आ जाता है आपका कोई भी कलर और साइड में रखा हुआ है, एडजेसेंट है, तो उसे बदल दो आप नए कलर से। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? लेट सपोज एक और एग्जांपल मैं आपको अगर समझाऊं तो ये आप मान लो आपके पास कुछ ग्रिड गिवन है इस तरह से। तो मैं इसमें कुछ इस तरह से बना देता हूँ कॉलम्स, एंड यहाँ पे रखा है 1 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 इस तरह से रखे हुए हैं। आपको इनिशियल एंड फाइनल रो दे रखी है 1, ये वाली। तो इनिशियल एंड फाइनल रो कौन सी बनी? 1 और 1 1 1 आपको मतलब ये पड़ा हुआ है आपका इनिशियल कलर। तो इनिशियल कलर कौन सा बन गया आपके पास? 1 बन गया। और फाइनल कलर लेट सपोज आपको गिवन है 4। तो आपको इस जहां 1 होगा वहां 4 बदलना है। अगर इसके एडजेसेंट में है तो 1 को पहले आप बदल दोगे 4 में। तो इसके एडजेसेंट कौन कौन है? 1, तो इसको भी किसमें बदल दोगे? 4 में। इसका एडजेसेंट 1, इसको भी 4 में। इसका एडजेसेंट 1 बदल दोगे 4 में। पर इसका एडजेसेंट एक और भी है 3, क्या इसको बदल दूंगा? नहीं, अगर वो प्रीवियस कलर के बराबर है, प्रीवियस कलर जैसा है, तो उसे बदल दूंगा मैं इसके साइड वालों को, अदरवाइज नहीं बदल पाऊंगा। तो ये मेरे पास पूरा क्वेश्चन गिवन है। तो अब इसे करूंगा कैसे? मैं क्या सोचूं इसके लिए? हाउ व्हाट अप्रोच शुड आई यूज हियर? सो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे आ सकता हूँ एंड इसको रख लूंगा किसी एक कलर में, इनिशियल कलर मान लूंगा इसको। ये एक है इनिशियल कलर। यहाँ से मैं बी एफ एस को लगा सकता हूँ डायरेक्टली। अगर इसके साइड साइड वाला, सबसे पहले तो इसे चेंज कर दूंगा मैं, न्यू कलर से बदल दूंगा 2 को। अब इसके बराबर बराबर वालों को दोनों को एक साथ चेक कर लूंगा बी एफ एस लगा के। अगर ये भी 1 1 मतलब पुराने इनिशियल कलर के बराबर है तो 2 2 में बदल दो। अब इनके एडजेसेंट नोड्स को चेक कर लूंगा, तो ये भी 2 2 में बदल दूंगा अगर 1 1 के इक्वल होगा तो। अदरवाइज हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना आप लोगों को। तो दिस इज वेरी इजी। अब ये रो और कॉलम हमें, जब मैं बी एफ एस कोल लगाऊंगा तो मुझे जाना पड़ेगा इससे ऊपर वाले पे। इसका मतलब है रो कॉलम पे जाना पड़ेगा। तो मुझे, मैं अभी हूँ 1 1 पे, अगली बार मैं किस पे जाऊंगा? इससे एक कम वाले रो पे, मतलब 0 1 पे जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे क्यू जो बनाते हैं बी एफ एस के अंदर, उसमें रो और कॉलम की वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। कोई सिंगल वैल्यू तो मैं स्टोर कर नहीं सकता जिस पे चला जाऊं, बिकॉज अब मुझे तो कॉलम और रो वाइज
ट्रेवर्स करना है ना, इसके इधर जाऊंगा तो एक कॉलम घटेगा, इसके ऊपर जाऊंगा तो रो घटेगी, इसलिए मैं रो और कॉलम दोनों की वैल्यू लेके चलूंगा ताकि इन रो और कॉलम पे मैं ट्रेवर्स करके आ सकूं। तो ये क्यू बनाता जाऊंगा मैं। इनिशियली ये वाले जो भी मेरे पास रो कॉलम की बनोगी उसे मैं क्यू के अंदर भर लूंगा। तो यही है मेरे पास भाई पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो एक बार बना के देखते हैं सॉल्यूशन। तो आई हैव टेकन अ क्यू, इसके अंदर मैंने डाल दिया इनिशियल कलर, इनिशियल रो, इनिशियल जो भी मतलब स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम दे रखा है 1 1, तो ये आपने डाल दिया स्टार्टिंग में ही। अब क्या करा आपने, इसे निकाला और किस में बदल दिया, 2 में। अब इसे निकाल के 2 में तो बदल दिया आप लोगों ने, साथ ही साथ अब आप क्या करोगे, इसके जितने भी एडजेसेंट है उन्हें चेक करोगे आप लोग कौन कौन है। तो एडजेसेंट कौन कौन है, ये है और ये है, मतलब ऊपर वाला 0 1 और साथ में ही एक और भी है 1 0, तो ये एडजेसेंट्स हैं, तो ये भी 1 1 के इक्वल है, तो अगली इसे बदल देंगे, इसे निकाल देंगे, इसके एडजेसेंट को भरेंगे इस बार रो में। तो इस तरह करते करते भाई हम लोग सारे के सारे वंस को 2 बना के आ जाएंगे। जो इनिशियल कलर है आप लोगों का, तो इनिशियल कलर हमें पहले स्टोर करके रख लेना पड़ेगा। दिस इज द अप्रोच व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर। तो करते हैं इसको सॉल्व, एक बार स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आप लोगों को पता है हमें पेयर स्टोर करना है, मतलब रो और कॉलम स्टोर करना है क्यू के अंदर, तो हम एक पेयर क्लास ही बना लेते हैं, प्रॉब्लम ना आए। तो क्लास पेयर, इसके अंदर रहेंगे रो और कॉलम, और यहाँ पेयर कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ जिसके अंदर इंट रो और इंट कॉलम जाएंगे। दिस डॉट रो इक्वल्स टू रो एंड दिस डॉट कॉलम इक्वल्स टू कॉलम। ये हमने बना ली है पूरी की पूरी अपनी पेयर क्लास। अब आ जाते हैं इसके अंदर, लेट सपोज सबसे पहले तो मैं n की वैल्यू रख लेता हूँ जितने भी मेरे पास नंबर ऑफ रोज हैं। तो कैसे रखूंगा, इमेज नाम से मेरे को एक मैट्रिक्स गिवन है पूरा का पूरा, तो इमेज डॉट लेंथ m इक्वल्स टू इंट m, इमेज 0 डॉट लेंथ। ओल्ड कलर को स्टोर कर लेता हूं मैं, कौन सा था मेरे पास, ओल्ड कलर इक्वल्स टू कहाँ मिलेगा मुझे, इमेज के स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम पे जो आपको SRSC गिवन है, ठीक है। अगर ओल्ड कलर मतलब ये 1 है और आपको यहाँ न्यू कलर भी 1 ही गिवन होता, इसका मतलब क्या है कि जैसा मैट्रिक्स है वैसा का वैसे रहने वाला है। तो आप ये चेक कर लो, अगर ओल्ड कलर इक्वल इक्वल है न्यू कलर के या कलर के, तो आप रिटर्न कर दोगे सिंपल इमेज, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको आगे। पर अगर ऐसा नहीं है तब आप कुछ ना कुछ करके आओगे, क्या करके आओगे, क्यू बनाओगे, बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म BFS हियर, सो लेट्स प्रिपेयर क्यू of type pair and the name of queue is q। तो ये बना दी हमने भाई क्यू पूरी की पूरी। अब क्यू के अंदर ऐड कर देते हैं पहला आइटम, मतलब पहला पेयर, क्यू डॉट ऐड न्यू पेयर, और इसके अंदर क्या रख देंगे हम लोग, SRSC, पहला पेयर आपने रख दिया। ठीक है, अब क्योंकि मुझे चारों डायरेक्शन में चेक करना है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक यहाँ पे डी रो नाम से एरे बना लेता हूँ जिसके अंदर या तो मैं 4 बार खोल लगाऊँ या तो फिर मैं इस तरह से करके आ सकता हूँ। जरा चेक करते हैं किस तरह हम लोग करते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन के अंदर, -1 0 1 0, तो हमने एक एरे बना लिया ये। ऐसे में एक डी कॉलम की एरे बनाऊंगा, इसका मतलब क्या है मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को। 0 -1 0 -1, सॉरी। अब ये बनाई क्यों गई है, जब आप देखोगे कि आपको या तो यहाँ 1 से कहा जाया जा सकता है एक ऊपर, इसका मतलब क्या है, आप रो को -1 करोगे तो रो को -1 कर देंगे और कॉलम को सेम रखेंगे, कॉलम में कुछ नहीं ऐड करना, रो में -1 कर देंगे। तो मतलब पहला पेयर क्या बताएगा आपको कि एक ऊपर जाना है आपको,
दूसरा पेयर आप देखोगे 0 1, 0 1 का मतलब क्या है, रो में 0 प्लस कर दो, तो रो में 0 प्लस करेंगे तो सेम रो रहेगी, पर कॉलम में -1 प्लस कर दिया तो आप एक लेफ्ट में घूमने चले जाओगे तो लेफ्ट में ट्रेवर्स करवा देगा। अगले पेयर को देखो तो 1 0 लिख रहा है, मतलब डी रो में 1 और डी कॉलम में 0, तो 1 0 का मतलब क्या है, आप 1 ऐड करो रो में, तो मतलब रो में 1 ऐड करा नीचे आ गए, और 0 कॉलम में, तो इसका मतलब आप ये इसके नीचे वाले को ट्रेवर्स करने आ गए हैं। अगले वाला पेयर 0 1, तो आप रो में 0 ऐड कर दो, कॉलम में 1, तो रो में 0 मतलब सेम रो, और कॉलम में 1 तो अगले वाला कॉलम, तो आपने 1 2 3 4 चारों डायरेक्शन में इसके ट्रेवर्स कर लिया है। तो ये चारों डायरेक्शन आप यहाँ से ट्रेवर्स करके आ गए इन पेयर्स बना बना के, इस तरह से, है ना। तो ये सबके पेयर बनाने के लिए मैंने 2 एरे बना ली। अब क्या करते हैं, सेम बीएफएस वाला कंसेप्ट, जब तक कि क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक आपका व्हाइल लूप चलेगा। while not q dot is empty, और क्या करेंगे, रो की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी है आपके पास, कैसे निकलेगी, रो इक्वल्स टू क्यू डॉट पीक डॉट रो, तो यहां से आ जाएगी रो की वैल्यू। सिमिलर कॉलम की वैल्यू निकालेंगे, तो क्यू के अंदर पेयर्स पड़े हुए हैं, तो पीक करते पेयर आ जाएगा, उसके अंदर से मैं कॉलम निकाल सकता हूँ कैसे करके। तो इंट्रो और कॉलम दोनों की वैल्यूज मेरे पास आ गई है। अब से मैं बस क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा मैं यहाँ से उसे, रो कॉलम की वैल्यू निकालने के बाद, एंड देन इमेज को, मतलब उसे बदल के आ जाऊंगा नए कलर से, इमेज ऑफ रो कॉलम इक्वल्स टू न्यू कलर, या आप लिख सकते हैं कलर ओनली। ठीक है, बदल दिया। अब इसके एडजेसेंट नोड्स को चेक करते हैं, तो एडजेसेंट नोड्स को चेक करने के लिए आप ये लूप लगाएंगे, आई लेस देन 4 आई प्लस प्लस 4 ही क्यों लगाया मैंने, बिकॉज यू नो वेरी वेल 4 ही डायरेक्शन है और 4 ही मैंने यहाँ पे साइज की एरे बनाई है इसलिए। तो इंट न्यू रो कौन सी बनेगी, न्यू रो बनेगी जो पुरानी रो होगी उसमें इसका पहला इंडेक्स वाली वैल्यू प्लस कर देंगे आप लोग, तो कैसे, न्यू रो, रो प्लस ही रो ऑफ 0, या आई लिख सकते हैं आप क्योंकि आई की वैल्यू इनिशियली 0 ही है। इन न्यू कॉलम बनाने के लिए कॉलम प्लस डी कॉल आई, तो ये यहाँ से आपने बना दिया भाई नए रो नए कॉलम का एक पेयर, तो -1 और 0 ऐड कर दिया मैंने पुराने वाली रो और कॉलम में। इसका मतलब क्या हुआ, पुराने वाली रो कॉलम क्या थी 1 1, -1 और 0 ऐड हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया है, एक कम रो में चले गए, यहाँ पे आ गए हैं उससे। तो मैं इससे करके देखूंगा, इसी तरह मैं चारों को ट्रेवर्स कर लूंगा, अगली बार अगले आगे वाले पेयर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 4 बार लूप चलेगी आप लोगों की। इफ न्यू रो जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 से बड़ी होगी या इक्वल होगी तभी मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा, अगर 0 से कम है तो मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, नहीं, क्योंकि 0 ही इनिशियल इंडेक्स होती है। ऐसे न्यू रो जो है वो छोटी होनी चाहिए किससे, n से, एंड एंड न्यू कॉलम बड़ा हो या तो इक्वल हो 0 से, एंड एंड न्यू कॉलम छोटा होना चाहिए m से, एंड एंड इमेज ऑफ न्यू रो न्यू कॉलम किसके इक्वल होनी चाहिए, ओल्ड कलर के, अगर ओल्ड कलर के बराबर है तभी तो मैं उसे नए कलर से चेंज करूंगा। अब अगर ऐसा ये सारी कंडीशन मैच कर रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनिशियली उसे रो उसमें क्यू में भर दूंगा, क्यू डॉट एड न्यू रो न्यू कॉलम, न्यू पेयर करता हूँ पहले तो, एंड इसके अंदर न्यू रो और न्यू कॉलम पास कर देता हूँ। इतना मुझे करना था और मैंने कर लिया पूरा पूरा क्वेश्चन, लास्ट में जाकर रिटर्न कर दूंगा इमेज। कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा मैंने, दूसरी ना विजिटेड एरे बनाई है ना तो कोई दूसरा मैट्रिक्स बनाया है, यही मैंने चेंज करा और इसी को मैं बाद में रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो लेट्स रन दिस कोड, क्या ये सही काम करता है। तो व्हाट वी कैन सी है, ऑल
2 cases are accepted. Now let's submit the code. Okay, so ये submit भी हो चुका है. We have completed flood fill algorithm now.